और तब ये सारी ब्रिगेड घमंडिया की चुप बैठी रहती है। वारिस पठान, ये इंडिया अलायंस तो आपके अलायंस से भी आगे बढ़ गया, यानी आपकी पार्टी से भी आगे बढ़ गया। सनातन धर्म को समाप्त करने की बात तो आपने भी नहीं करी थी, ये तो सनातन धर्म को समाप्त करने ही चल दिए। देखिए अमीश भाई, स्टालिन ने क्या कहा, राजा ने क्या कहा, या INDI अलायंस ने सनातन धर्म के बारे में क्या कहा, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता, ना मैं उस पर टिप्पणी करूंगा। क्यों टिप्पणी नहीं करेंगे? बात होनी चाहिए एक दूसरी वायलेंस। मैं मेरी बात सुनिए ना, मैं तो आधे घंटे से चुपचाप बैठा हूँ, बोलने दो मेरे को। आधा घंटा तो कार्यक्रम शुरू हुए। सुनिए, अब किस चीज पे मैं टिप्पणी करूंगा, सुनिए अमीश भाई। G20 का सुमिट अभी खत्म हुआ, 3000 करोड़ रुपए खर्चा हो गए देश के, हम बाद में पानी वानी भी भर गया मंडप के अंदर। G20 के समिट का पॉइंट नंबर 78 डिक्लेरेशन था, जो बताता था फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोवाइड हिम कर्टसी फॉर 50 सेकंड्स। गौरव भाटिया, नहीं आप उनको बोल दे रहे तो नहीं। मेक योर पॉइंट वारिस पठान, मेक योर पॉइंट, यू आर मेकिंग योर पॉइंट, यू हैव योर 50 सेकंड्स। फिर से शुरू करूंगा। आप बोलिए, 50 सेकंड बोलिए। फिर से शुरू करूंगा। अरे फिर से शुरू करो जी, फिर से शुरू करो, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं तो अपने पास टाइम नहीं है। हाँ, आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो अपने पास भी टाइम नहीं है। नोट्स में पढ़ा इंदर यार, बेकार की बातें कर रहा है। बात नंबर 1, राजा ने क्या बोला, स्टालिन ने क्या बोला, INDI के अलायंस ने क्या बोला, सनातन धर्म के ऊपर मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। बात नंबर 2, G20 का सुमिट को खत्म होने को 2 दिन हुए। G20 के समिट में डिक्लेरेशन था पॉइंट नंबर 78, उसमें था फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिलीजियस हेट्रेड के बारे में बात नहीं करने का, सारी चीज उसमें लिखी थी। 3000 करोड़ का खर्चा कर दिया हमने G20 के ऊपर, बाद में पानी भी भर गया। उसके दूसरे दिन बीजेपी के मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत, जो जल शक्ति के मिनिस्टर है, वो आते हैं पब्लिक के सामने और क्या बोलते हैं मालूम है? डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस। अगर कोई सनातन के बारे में बोलेगा, उंगली डाल के आंख निकाल लूंगा, जबड़े से जुबान खींच लूंगा, उंगली दिखाया हाथ काट डालूंगा। अरे किस तरह की भाषा है अमीश भाई? डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस, डायरेक्ट वायलेशन ऑफ पॉइंट नंबर 72 ऑफ द डिक्लेरेशन G20 समिट का, और सब खामोश, कोई कंडेमनेशन नहीं, मुझे कोई खुशी निंदा आप नहीं इस कर विषय रहा। पर बोले, लेकिन अब आपने एक चीज बोला, मुझे खुशी आप इस विषय पर बोले, लेकिन सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म को धोखा देने की जो बात कर रहे हैं, उस विषय पर क्या कह रहे हैं? दैट इज डायरेक्ट कॉल ऑफ वायलेंस ऑफ हिंदू। अरे अमीश भाई, कोई अगर मेरे धर्म के बारे में कुछ बोलता और मैं अगर इस तरह की भाषण का इस्तेमाल करता कि मैं तेरी आंख खींच लूंगा, तेरा गला काट डालूंगा, तेरी जुबान खींच लूंगा, तो अब तक अमीश भाई मुझे जेल के, चलिए मैं उत्तर दे दूं अमीश जी, इसको पाकिस्तान में। ओके, क्या वायलेंस को आप खंडन करते हैं? क्या वायलेंस ओके, गौरव भाटिया 40 सेकंड, देन प्रोफेसर संगीत रागी करते हैं या समर्थन करते हैं? ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई, लेट मिस्टर भाटिया रिप्लाई, लेट गौरव कम इन। गौरव भाटिया। अमीश जी, आपने देखा कितनी चतुराई से मूर्खता करी है वारिस पठान ने। अभी कह रहे मैं कुछ नहीं बोलूंगा उदय स्टालिन पे, और कह रहे डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस। ये वारिस पठान जो यहाँ बैठे हैं, गजेंद्र शेखावत ने बोला ना, हाथ निकाल डालेंगे, जुबान निकाल डालेंगे, उंगली काट डालेंगे, क्या ये वायलेंस नहीं है? कराइए, शांत कैबिनेट मिनिस्टर, संविधान की ओत लिया हुआ आदमी, जल शक्ति का मिनिस्टर, उसके खिलाफ आवाज नहीं, खंडन नहीं, वायलेंस पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का वारिस अलाउ हिम 40 सेकंड्स। आपको उन्होंने अलाउ करा अपनी बात को रखने के लिए, मैंने आपको, उन्होंने जब रोका तो उनको मैंने टोका। लेट हिम मेक हिज पॉइंट फॉर 30 सेकंड। प्रोफेसर रागी इज वेटिंग पेशेंटली। ओके, गौरव भाटिया। मैं डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस का उदाहरण देता हूं। सबसे ज्यादा नफरत बोलने वाली पार्टी मुस्लिमीन, AIMIM। वारिस पठान ने खुद कहा 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी है। वो होता है डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस। डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस होता है जब AIMIM के पोस्टर लगते हैं और 2 भारतीय नागरिकों के सर के नीचे तलवार दिखाई जाती है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। और तीसरा, जाके कह देना वारिस पठान अकबरुद्दीन ओवैसी से, जिसने कहा था 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम मजा चखा देंगे हिंदुओं को, ये सनातन है, हिंदू है।
गौरी और औरंगजेब जिसकी मजार पे तुम जाके मत्था टेकते हो, उसकी इतनी औकात नहीं है कि सनातन और हिंदू धर्म के बारे में कोई कुछ गलत कर पाए। हम लोग रहे हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि हम लोग सहिष्णु हैं। हम लोग गलत किसी के साथ करते नहीं और गलत सहते नहीं। ये बात याद रखना, हम संविधान पुलिस सब बंद कर दो, जाके कत्लेआम कर दो। निरपेक्ष होते हैं जब हम 83% है भारत में, उसके बावजूद पद निरपेक्ष। सुनिए, गुस्ताखी रसूल नहीं कहते बयान के बारे में आप क्यों कुछ नहीं बोलते जो महापंचायत में दिए जाते हैं? नहीं, आपके बयान के बारे में बोल रहा हूं मैं। पहले आप चलो कान पकड़ के माफी मांगो, तब क्यों खामोश रहते हो? इनके बारे में माफी मांगेंगे। उन्होंने कहा 15 करोड़ है, 100 करोड़ से ज्यादा भारी है। सुनिए, अब मेरे को बोलने दो ना, हमने सुना ना आपकी बात। अगर ये माफी मांगेंगे तो मैं उत्तर दूंगा। बयान का आप क्या करेंगे? मुल्ले काटे जाएंगे। राम राम विषय पर आते हैं प्रोफेसर, मैं वापस विषय पर आता हूं, विषयांतर हो रहा है। एक सेकंड, विषयांतर हो रहा है। प्रोफेसर रागी ऑन स्क्रीन, ओके, ही इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। प्रोफेसर रागी, माय स्ट्रेट क्वेश्चन इज दिस, जो मैंने विश्लेषण दिखाया, पहली रणनीति रामचरितमानस पर अटैक करो, दूसरी रणनीति हिंदू धर्म पर सवाल उठाओ, बद्री विशाल को बौद्ध मठ से जोड़ दो, तीसरी रणनीति सनातन धर्म को डायरेक्ट सीधे टारगेट करो, चौथी रणनीति अटैक चलता रहे और मल्टी लेवल अटैक हो और सब बड़े नेता शांत रहे, और फिर बोले कि ये तो गलत हो रहा है, ये तो कोई छोटे नेता है। देखिए, एक प्रकार से जो इंडिया है उसके अंदर एक प्रकार से कार्य विभाजन है, जिसकी तरफ आप क्या विभाजन है? कार्य विभाजन, वर्क डिवीजन है, कार्य विभाजन, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं, समाजवादी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वो हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए गाली गलौज की भाषा प्रयोग करते हैं। आरजेडी की तरफ जाइए, जगदानंद सिंह करते हैं, एक और उनके शिक्षा मंत्री करते हैं। तमिलनाडु के जो है वो शिक्षा मंत्री ने तो खुलकर आज कह दिया कि हम सनातन के विरोध में, सनातन को समूल नष्ट करने के लिए ही इंडिया का गठबंधन हुआ है। फिर आप खड़गे जी का बेटा, इसका मतलब खड़गे जी का बेटा कह रहा है, इसका मतलब कांग्रेस का नेतृत्व इस बात को कह रहा है। जी। और मुझे लगता है कि इसमें सच्चाई भी जानिए थोड़ा सा। मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, क्या सच्चाई है? सच्चाई के लिए थोड़ा इंतजार कर रहे हैं।